हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस पर। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ हानि तथा बट्टा के अगले टॉपिक को। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी लिया था, कुछ सवालें भी की गई थी लाभ हानि पर। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए कुछ सवाल लेके आए हैं और मिलकर करेंगे सॉल्व। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पर एक आपको नियम, एक जुगाड़, एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ट्रिक कैसा होने वाला है उस ट्रिक के बारे में थोड़ा समझिए। पहले लिखा यह होगा, मान लीजिए कोई इस टाइप की सवाल लिखी हो। सवाल में कैसा होने वाला होगा, सवाल में शर्त दीजिए। मान लीजिए ऐसा दिया हो कि यदि किसी वस्तु को किसी रुपए में ना x रुपए में बेचने पर y% की हानि हो तो उसे कितना रुपए बेचा जाए कि उससे क्या हो जाए, y% का लाभ हो जाए। इस शर्त में क्या निकालना होगा हमको, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हम लोग बनाए हुए हैं। क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले आप समझिए, यहाँ कोई भी बात दिया गया है। सवाल में क्या दिया है, पहले शुरुआत में y% की हानि पर यहाँ पर बेचा गया है। तो शुरुआत में जो भी विक्रय की गई वस्तु का प्रतिशत मान होगा, शुरुआत में जो भी प्रतिशत मान दिया गया होगा, पहले शर्त के लिए जो भी प्रतिशत मान दिया गया होगा उसको आप भिन्न में बटा में लिखने वाले हो। पहला बात समझना। अब यहाँ पे दो तीन बातों पे चर्चा करूंगा। अगर आपको क्या हो गया, लाभ हो रहा होगा, लाभ होगा तो उसके लिए आप प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करोगे। हानि के लिए आप क्या करने वाले हो, हानि के लिए आप माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करोगे। इस बात को आप श्योर कीजिए। लाभ के लिए आप प्लस चिन्ह लगाएंगे, हानि के लिए आप माइनस चिन्ह लगाएंगे। पहली बात है। अब दूसरी बात क्या होने वाली है, अगर आप किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेच रहे हो, बेचने पर शुरुआत में y% की हानि हो या लाभ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हो रहा है, पहला जो शुरुआत में जो रुपए जो बेचा गया था, जिस मूल्य पर वस्तु को आप बेच रहे हो, उस मूल्य का जो प्रतिशत मान होगा, हानि का हो या लाभ का हो, उसके चिन्ह के साथ हम भिन्न में लिखेंगे। पहली मिली हुई शर्त को आप बटा में लिखोगे। उसके बाद फिर क्या करें, उसको कितने रुपए बेचा जाए कि उससे क्या मिल जाए, इच्छित लाभ या इच्छित हानि की बात अगर की गई होगी उसे हम अंश में लिखेंगे 100 के साथ। फिर समझते हैं, यहाँ पर प्रारंभिक लाभ या हानि को हम 100 के साथ बटा में लिखेंगे। 100 माइनस होगा, हानि होगा माइनस में लगाएंगे, लाभ होगा तो प्लस में लगाएंगे। पहली बात है। और अगर क्या होगा, किसी इच्छित मान की बात हम कर रहे हो, कितना रुपए में बेचा जाए, ये हमारा क्या, हमारी इच्छा है कितना, इतना क्या करें, इतना हमको लाभ प्राप्त करना हो या कुछ प्रतिशत हानि प्राप्त करना हो, ये हमारी इच्छा होगी। इच्छित लाभ या हानि निकालने के लिए विक्रय मूल्य जो निकालना होगा, उस शर्त पे क्या करने वाले हो, यहाँ पर लाभ निकालना होगा तो प्लस में, हानि निकालना होगा तो आप माइनस में, अंश में करने वाले हो 100 के साथ। उसका उपयोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इच्छित मान के लिए आप अंश में लिखिएगा और यहाँ पर जो दिया गया मान हमको पहले से दी गई कंडीशन का मान होगा, वो क्या मिलेगा, आपको हर में लिखना होगा। आप एक बात जानिएगा, लाभ के लिए प्लस लगाओगे, हानि के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हुए सवाल लगाएंगे। एक ही फॉर्मूले में कई तरह के सवाल हम लोग लगा के सीखने वाले हैं। अभी कई सवाल लगाऊंगा इसी पर और बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से सवाल के लिए फॉर्मूला सत्य होने वाला है। यहाँ पे चाहे लाभ की बात हो, चाहे हानि की बात हो, चाहे लाभ देकर हानि पूछे, हानि देकर लाभ पूछे, हानि देकर हानि पूछे, लाभ देकर लाभ पूछे, दोनों के लिए सत्य होगा। बस लाभ के लिए आप प्लस लिखोगे, हानि के लिए आप 100 में माइनस लिखने वाले हो। इस बात को समझिएगा, पहली बात। और एक आखिरी बात क्या होगी कि अगर पहला जो मान दिया गया होगा वो आप बटा में लिखोगे, जो दूसरा मान हम जिसके लिए निकाल रहे होंगे उसको आप अंश में लिखकर सवाल को हल करोगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। अब यहाँ पे आपके पास सवाल आ चुकी है। तो देखते हैं हम लोग सवाल को। सवाल में लिखा है, किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचने पर यहाँ 10% की हानि होती है। कितना, 10% की हानि होती है। फिर उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए हमारा इच्छित मान है, हमारी इच्छा यह है कि इसको कितने में बेचे कि क्या हो जाए, हमारे पास लाभ प्राप्त हो। हमको हमारी इच्छा लाभ प्राप्त करने की, इच्छित मान को आप अंश में लिखोगे, बाकी दिए गए मान को हर में लिखिएगा। क्या होगा, यहाँ पर क्या निकालना है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, तो मतलब बेचने की बात की गई है। आप क्या निकालोगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला यहाँ लगाने वाले हैं, दिया गया मूल्य क्या हमारे पास है, कितने रुपए बेचा गया, पहले 7.20 रुपए बेचा गया है। बुरा क्या लगाओगे, लिखना होगा हमको 100।
देखिए हमको क्या निकालना है, हमारा इच्छित मान होगा 20% लाभ, लाभ के लिए प्लस लगाओगे 20 बटा में क्या होगा 100। यहाँ पर शुरुआत में क्या होगा तो 10% हानि, हानि के लिए लगाओगे माइनस में 10 कर दीजिएगा, हानि के लिए माइनस, लाभ के लिए प्लस लगा के सवाल को करेंगे हल। देखिए आगे क्या बनने वाला है 7.20 हो जाएगा, गुणा में यहाँ पे 120 मिल जाएगा, बटा में क्या होगा यहाँ पर 90, 1 0 0 कट जाएगा, 9 8 72, 8 बार जाएगा 0.8 कर दीजिएगा, 12 8 96 मतलब 9 कितना आएगा 906 रुपए में। इसका मतलब क्या होगा 906 रुपए में अगर उसको बेचेगा तो क्या मिल जाएगा उसको 20% का लाभ होगा। सवाल कुछ इस टाइप से लगाएंगे। अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या होने वाला है देखिएगा, किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचा गया है, ठीक, उसमें 25% का लाभ हुआ है और कितने में बेचे कि 20% की हानि हो जाए। हमारी इच्छा है कि हानि होने की बात निकालना है। यहाँ पर इच्छित मान हानि के रूप में बात किया गया, क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, यहाँ पे कितने बेचा गया है 250 बेचे हैं, गुणा लगाइए, यहाँ पे 100 होगा। शुरुआत में हमारी इच्छा क्या है हानि की, तो कितनी हानि की है 20% हानि, तो 100 माइनस क्या होगा 20 होगा, पूरे का बटा 100 लगाइएगा। लाभ यहाँ पर हमको कितना दिया गया था 25% लाभ, लाभ के लिए क्या लगाते हैं हम प्लस लगाते हैं। यहाँ पे इतना कुछ करिएगा, आगे हल करके क्या पाएंगे हम लोग, सामने लगा रहा हूं मैं, 250 लिखा गया है, ठीक, आगे होगा गुणा में 100 में से 20 घटाए कितना आएगा 80, बटा में कितना होगा 100 प्लस 25 का मतलब 125 होगा, 125 का 2 बार जाएगा 250 होगा, 80 दूना 160 मिल जाएगा। 160 रुपए में अगर क्या कर दे उस वस्तु को बेच दे तो क्या होगा उसको 20% की हानि होगी, जबकि पहले कितने बेचा था 250 रुपए में, 250 बेचा था, 25% का लाभ हुआ, अब 160 बेच देगा क्या हो जाएगा उसको 20% की हानि होगी। चलिए बढ़ते हैं इसी टाइप की अगले सवाल पर। तो अगला प्रश्न सामने लिखा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 1056 रुपए में बेचने पर 12% की क्या होती है हानि होती है, ठीक। आगे लिखा उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेच दें कि क्या हो जाए 15% का लाभ हो। फिर से वही सवाल है, उसी टाइप के सवाल है, फॉर्मूला लिखा गया ऊपर, तरीका भी लिखा है, लगाते हैं। देखिए क्या कर पाएंगे, क्या निकालना होगा आपको, विक्रय मूल्य निकालना होगा दोबारा का। यहाँ विक्रय मूल्य का मान क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर लिखा जाएगा कितना होगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा, पहले का विक्रय मूल्य कितना था 1056 रुपया है, ठीक, गुणा लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर गुणा के बाद होगा 100 लगाइए, 100 बटा 100 माइनस में माइनस होगा प्लस होगा देखना होगा। सबसे पहले क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर कि 100 लिखिएगा। अब यहाँ पर आपका इच्छित मान क्या है, आप उसको कितने कुछ रुपए बेचना चाहते हैं, ठीक, लाभ यहाँ पे क्या, जिससे क्या हो जाए कि 15% का लाभ होगा। लाभ के लिए क्या लिखेंगे प्लस में 15, अंश में क्या होगा आपका इच्छित मान के लिए जो प्रतिशत दिया गया होगा वो लगाएंगे, बटा में क्या होता है आपका जो पहले दिया गया विक्रय मूल्य होगा उस पर लाभ या हानि का प्रतिशत मान नीचे लगाते हैं। यहाँ 100 लिखेगा, यहाँ बटा में 100 जब लिखा जाएगा, यहाँ पे 12% की हानि हो रही, 12 इसलिए माइनस में लिखा जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने मिल जाएगा आपको, यहाँ 1056 होगा, ठीक, गुणा में क्या बन जाएगा 100 और 15 का मतलब 115, बटा में यहाँ पे आएगा आपका 88, 88 को काटेंगे, 88 से काटेंगे 1056 का मतलब कितनी बार जाएगा 1 और फिर 12 बार गया, 12 का गुणा कर दीजिएगा 115 सा, 115 से कितना आएगा 12 का 12 पंच 60 होगा 6, 12 कम 12 6 18 हो जाएगा, 12 कम 12 13, 1380 रुपया हो जाएगा। आप यहाँ समझिए क्या हो गया, इसका मतलब कि वो क्या कर दे कि अगर उसको जो उसने 1056 में बेचा था अगर वो 1380 रुपए बेच देगा तो उसे क्या मिलेगा 15% का लाभ होगा। यहाँ पे शैक्षिक सवाल। अगले सवाल पे करेंगे चर्चा, क्या होने वाला है, किसी रेडियो को यहाँ पर 27 रुपए बेचा जा गया है और उस समय क्या हुआ 8% का लाभ हुआ है, फिर कह रहे हैं कि उसको कितने रुपए में बेच दिया जाए कि क्या हो जाए उसको 16% का लाभ हो जाए। तो दोगुना लाभ यहाँ मिलना चाहता है ना, यहाँ 8% का लाभ था, 16% लाभ कमाने के लिए कितने के बेचेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या विक्रय मूल्य निकालना हमको है। विक्रय मूल्य का जो मान होगा वो कैसा निकलेगा, दिया गया पहला मूल्य क्या था 2700 का बेचा गया है, 2700 लिखिएगा, गुणा में क्या लगाएंगे, गुणा में यहाँ पर होगा 100 होगा, प्लस होगा या माइनस होगा हम देखेंगे। यहाँ हमको 16% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, लाभ के लिए आप प्लस लगाओगे, 100 प्लस में क्या होगा 16 हो जाएगा, बटा में 100 मिला क्या था हमको 8% का लाभ था तो प्लस में 8% कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना होगा, 2700 करेंगे, 2700 गुणा में क्या होगा यहाँ पे 116 हो जाएगा,
पूरे के बटा कितना होगा 108। इसको आप हल करेंगे, आपका काम होगा इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, जो भी हल करने का उत्तर आएगा वो आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक, तो कुछ ऐसे होती है सवालें, आगे सवालों पे करने वाले हम चर्चा। देखिएगा सवाल, तो आप सबके आगे कुछ सवालें यहाँ लिखी गई हैं। मैंने 3 सवाल फिर से लिखा है किसी वस्तु को 232 रुपए में बेचने पर 8% का लाभ मिलता है, तो वह कितने रुपए में बेचे कि 12% का लाभ हो। वही टाइप के सवाल जो भी आपने लगाया है आप प्रयास करना लगा पाओगे। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, काम यह होगा आपके लिए, ये होमवर्क में सभी सवाल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। मैं 3 सवाल लिखा है आपके लिए, तीनों सवाल आपको लगाना पड़ेगा। जो सवाल ना आएगी आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कहिएगा, उस सवाल पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है लेकिन कि आप सभी सवाल लगा पाओगे। अगली सवाल क्या है, एक दुकानदार है, वो एक वस्तु को 360 रुपए बेचता है और उसे 18% का लाभ होता है, तो कितने बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ये भी आप कर पाएंगे उम्मीद है। यहाँ टेलीविजन को यहाँ पर 20,000 रुपए में बेचा गया है और फिर 8% की हानि होती है उस दौरान। यहाँ कितने बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। इस टाइप से हमने 3 सवाल लिखा है, ऊपर फॉर्मूला है, पीछे कई सवाल लगाए हम लोगों ने, और यहाँ पर 3 सवाल आपके लिए होमवर्क होने वाला है। उम्मीद है कि आपको इस सवाल और ये तरीका समझ में आया होगा। आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।